बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुस्सिग़ा ये एक किताब का नाम है। इल्मुस्सिग़ा अगर इससे आदाद निकाले जाए ना तो 1276 हिजरी इसकी बनती है। यानी साहिबे किताब ने ये किताब जब तहरीर फरमाई, तसनीफ फरमाई, तो उसका नाम इल्मुस्सिग़ा रखा। ये उसकी तालीफ और तसनीफ के सन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इल्मुस्सिग़ा के आदद निकलते हैं 1276। और साहिब इल्मुस्सिग़ा को तसनीफ करने के 3 साल बाद विसाल फरमा गए थे। साहिब इल्मुस्सिग़ा हजरत अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनकी वलादत 1228 हिजरी में हुई और इनका विसाल 1279 यानी 79 में इनका विसाल हुआ। इल्मुस्सिग़ा एक ऐसी किताब है, इसकी अहमियत और अजमत इन लफ्जों से मेरे समझ में आ जाएगी कि बेटा हमें अरबी ज़बान बिलखुसूस कुरान और हदीस की इबारत को समझना, उसके मफाहीम को समझना, ये सब के सब ऐसे ही कदीम अरबी ज़बान का समझना, ये सब के सब मौकूफ है इल्म नौ और इल्म सर्फ पर। जब तक कवायद और ज़वाबित से आप आगाह नहीं होंगे, उस वक्त तक आप न कुरान पाक को सही से समझ पाएंगे, न अहादीस मुबारका का सही तर्जमा कर पाएंगे। इसलिए कुरान और हदीस के उलूम पर दस्तरस हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि एक तालिब इल्म मुफरदात को भी याद रखे, मुरक्कबात का भी इल्म हो, कलिमात कौन सा कलिमा किस जगह से बना है, उसका माखज़ क्या है, मुश्तक क्या है, इससे भी बाखबर हो। गर्दान किसी लफ्ज़ की कैसे होती है, कैसा सेगा बनता है, कौन सा सेगा कब बनता है, कौन सा फेल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें भी मालूम होना चाहिए उससे, तभी वो एक अरबी ज़बान पर उसको दस्तरस हासिल हो सकती है। लिहाजा बेटा इसके लिए हमारे मुसन्निफीन ने इल्म सर्फ में किताबें तहरीर फरमाई। मीज़ानुस सर्फ भी आपने पढ़ी है, मुनशअब भी पढ़ी है, आपने पंजगंजी भी पढ़ी है, फसूल अकबरी हो सकता है पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, सर्फ मीर भी है, बहुत सारी इल्म सर्फ की किताबें। लेकिन इल्मुस्सिग़ा की अहमियत इस बात से समझ में आएगी आपके कि ये जितनी किताबों के मैंने नाम लिए, इन सारी किताबों में जो जो मज़ामीन हैं, जो जो मकासिद और मतालिब हैं, जिन जिन बातों से बहस की गई है, उन तमाम बातों को इख्तिसार के साथ और निहायत मजबूत तरीके से साहिब इल्मुस्सिग़ा ने इल्मुस्सिग़ा के अंदर उन तमाम बातों को जमा फरमा दिया है। और इल्मुस्सिग़ा में इन सारी चीजों को जमा भी किया है, लेकिन इल्मुस्सिग़ा की इबारत को आम फहम और मुफीद तरीन रखा है। यही वजह है कि इल्मुस्सिग़ा तकरीबन 100 साल से या 125 साल से पहले से आज तक मदारिस दीनिया में शामिल निसाब रही है।
इल्मुस्सिगा के मुसन्निफ, आजादी के मुजाहिद आजादी हजरत अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी लखनऊ के करीब एक कस्बा है देवा, जो जिला बाराबंकी में पड़ता है, देवा। उस कस्बे में आप 1228 हिजरी में पैदा हुए। इब्तिदाई तमाम तर किताबें आपने अपने उसी आबाई कस्बे के अंदर पढ़ी और 13 साल की जब आपकी उम्र हुई तो मजीद उलूम हासिल करने के लिए आप रामपुर तशरीफ लाए। वहां पर हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद रामपुरी से आपने इल्मे सर्फ, इल्मे नौ और मौलाना हैदर अली और मौलाना नूरुल इस्लाम से दीगर फनून पढ़े। फिर आप इल्मे हदीस की तहसील के लिए दिल्ली में मौजूद हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इसहाक साहब के पास गए और वहां पर इल्मे हदीस हासिल किया और वहीं से आपने फरागत हासिल की। सनद फरागत भी वहीं से आपने हासिल की। उसके बाद अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी अलैहि रहमत व रिज़वान दिल्ली से अलीगढ़ तशरीफ ले गए। वहां पर अल्लामा मौलाना बुजुर्ग अली महरवी से मंतिक और फलसफा जैसे फनून को हासिल किया और वो तमाम तर उलूम हासिल करने के बाद अलीगढ़ ही से आपकी तदरीसी जिंदगी शुरू होती है। अलीगढ़ ही में आपने पढ़ाना शुरू किया और आपके उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना बुजुर्ग अली के वफात पा जाने के बाद आप उनके कायम मकाम, उनके नायब की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। बेशुमार तालिबीन उलूम नबविया इल्मो फन के तिश्ना लब आपसे सैराब होते रहे। हजरत अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी ने फतावा वगैरह का काम बरेली शरीफ में भी अंजाम दिया। इस तरीके से ये उनकी एक छोटी सी, उनकी जिंदगी से मुतालिक एक छोटी सी मालूमात मैंने फराहम की। लेकिन इसके बाद का जो मामला है वो ये है कि आपने सुना होगा कि 1857 में हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए तहरीकात का आगाज हो जाता है। मुस्लिम तहरीकें भी शुरू हुई, गैर मुस्लिम तहरीकें भी शुरू हुई। बिलखुसूस उलमाए किराम ने तहरीके आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अंग्रेजों से जिहाद करने का फतवा दिया था और हिंदुस्तान को आजाद करने की मुहिम में आप आगे आगे थे। उस वक्त में जो तहरीके आजादी में अंग्रेजों के साम्राज्य और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिदीन तहरीक के लिए जो इमदाद, माली इमदाद और इआनत करने का जो फतवा दिया था वो अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी अलैहि रहमत व रिज़वान है। इन्होंने
इस बात का फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जो भी तहरीके मुस्लिम तहरीके हैं उन तमाम मुजाहिदीन को माली ताउन किया जाए, इस बात का आपने फतवा दिया था। आपका फतवा देना था और उधर अंग्रेजों ने इस फतवा देने को अपने खिलाफ बगावत समझ लिया और बगावत के इल्जाम में आप पर मुकदमा चलाया गया। हद यह हुई कि आपको उम्र कैद कर दिया गया, पूरी जिंदगी के लिए आपको महबूस और मुक़य्यद कर दिया गया। और वो भी महबूस और मुक़य्यद जो किया वो जज़ीरा एंडमान में आपको भेज दिया गया। अब वहां पर आपको जेल के अंदर डाल दिया गया, जिसको काला पानी भी लोग बोलते हैं। जज़ीरा एंडमान में पहुंचने के बाद भी पाबंदे सलासिल होने के बाद भी शबो रोज आपने अपनी दीनी खिदमात को नहीं छोड़ा, दीन मतीन के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। और वहीं जज़ीरा एंडमान में अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने 2 किताबें तस्नीफ फरमाई। उन 2 किताबों में से एक किताब इल्म शेगा है। आपने बयान किया है कि वहां पर ना कोई कागज था, कुछ नहीं था, दरख्त के पत्तों पर, छाल पर या कुछ और चीजें मिली तो उन पर आपने ये किताब तस्नीफ फरमाई थी। तो इल्म शेगा वहीं की आपकी कद्दोकाविश है। और दूसरी किताब आपने तवारीख हबीब इलाह भी वहीं पर तस्नीफ फरमाई थी। तीसरी एक और किताब भी तस्नीफ फरमाई, बल्कि तस्नीफ नहीं कि एक किताब है तक़वीमुल बुल्दान। उस किताब का आपने उर्दू में तर्जमा किया था। जो आपने उर्दू में तर्जमा किया ना, तो एक अरसे दराज के बाद वही तर्जमा आपकी रिहाई का सबब बना। जब आप रिहा हो गए, आपके दिल में मदीने मुनव्वरा की हाजिरी, मक्का मुकर्रमा की हाजिरी की तड़प पैदा हुई। हरमैन तय्यबैन की हाजिरी के एक अरसे दराज से ख्वाहिश दिल में मचल रही थी। ये देरीना ख्वाहिश, ये तड़प, ये शौक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको तकमील आशना फरमाया। और आप 1862 हिजरी में, 1862 ईस्वी में इस मुबारक सफर पर रवाना हुए। मगर मशीयत इलाही, आप जब जिद्दा पहुंचे तो उस वक्त चूंकि हवाई जहाज नहीं थे, पानी वाले जहाज से जाते थे। जब आप समंदर की राह से जिद्दा पहुंचे तो अभी जहाज लंगर बरअंदाज नहीं हो पाया। उससे पहले ही पहुंचते पहुंचते ही करीब जाकर, जिद्दा के करीब पहुंचकर आपका वो जहाज एक पत्थर की बड़ी सी चट्टान से टकरा गया। क्या टकराना था, टुकड़े टुकड़े हो गया जहाज। आप एहराम की हालत में थे। अब यही जहाज का पाश पाश होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, इल्म फजल के माह और इल्म फजल के आफताब के गुरूब का सबब बन गया। इल्म फजल का नय्यर ताबा, बतले हुर्रियत, मुजाहिद आजादी हजरत
अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी अलैहि रहमत व रिज़वान हालत इहराम में जिस वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त आपका जहाज पाश पाश हो गया और ऐसी ही हालत में आप समंदरों की लहरों की नजर होकर 7 अप्रैल 1863 ईस्वी को 52 साल की उम्र में आपने जामे शहादत नोश किया। तो एक ख्वाहिश थी हरमैन तय्यबैन की हाजिरी की, और वहां पर हाजिरी भी नहीं हो पाई, उससे पहले ही जामे शहादत नोश कर लिया। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मोमिन अगर किसी अच्छे काम की नियत कर लेता है, तो अगरचे वो काम अंजाम ना दे पाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल व करम से उसकी अच्छी नियत पर उसका सवाब दे देता है। तो आप अगरचे हरमैन तय्यबैन की हाजिरी आपको मुयस्सर नहीं हो पाई, रास्ते ही में विसाल हो गया, लेकिन जिस तड़प के साथ, जिस शौक के साथ हरमैन तय्यबैन के लिए रवाना हुए, अगरचे बीच ही में, अगरचे हाजिरी से पहले ही आपका विसाल हो गया, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इस सवाब से महरूम नहीं रखा होगा। ये अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी अलैहि रहमत व रिज़वान का छोटा सा तारुफ मैंने आपके सामने रखा। आपने किताब इल्म सिगा का आगाज भी बसमला और हम्दला से किया है, कुरान की इत्तिबा करते हुए और नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के फरमान की इत्तिबा करते हुए। फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल, जिसके दस्ते कुदरत में हालतों का फेरना है। तस्रीफुल अहवाल, अहवाल को फेरना है। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वैसा कर दे। अल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल, जिसके दस्ते कुदरत में हालतों को फेरना है। तस्रीफ सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तस्रीफ बाब तफ़ईल का मस्दर है, इसका माना होता है फेरना। व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, तख़फ़ीफ़ का माना होता है हल्का करना। अस्क़ाल ये सिक़्ल की जमा है, इसका माना होता है भारी और बोझ। व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, और जिसके दस्ते कुदरत में वजन को हल्का करना है, बोझ को हल्का करना है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल, और दुरूद व सलाम, रहमत नाजिल हो, सलाम नाजिल हो महासिन अफ़आल यानी अच्छे अफ़आल। ये हुस्न की जमा महासिन है। हुस्न अफ़आल की तरफ रहनुमाई करने वालों के सरदार पर, और सरदार कौन है? हुस्न अफ़आल की तरफ रहनुमाई करने वाले। हुस्न अफ़आल की तरफ रहनुमाई करने वाले बहुत सारे मोमिनीन, बहुत सारे बुजुर्ग, सोलहा, जोदा, ताबिईन, तबे ताबीन, सहाबा, सब हुस्न अफ़आल की तरफ रहनुमाई करने वाले। लेकिन इनको अंदर ये रहनुमाई की क़ुव्वत कहाँ से आई? इनका सरदार कौन है? तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए फरमाया अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल, हुस्न अफ़आल की तरफ रहनुमाई करने वालों के सरदार पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो, यानी सरकार की ज़ात पर दुरूद व सलाम नाज़िल हो। व अला आलिही, और उनकी आल पर भी नाज़िल हो, उनके ख़ास लोगों पर भी नाज़िल हो, और उनके तमाम मुत्तबीईन पर भी नाज़िल हो। व सहबी, और उनके सहाबा किराम पर भी नाज़िल हो, रहमत नाज़िल हो। कौन से सहाबा, कौन से आल? अल मुदारिईन लहू फी सिफ़ात वल आमाल। मुदारि इसमें फ़ाइल है, इसका माना होता है मुशाबिह। अल मुदारिईन,
जो मुशाबे हैं किसके, लहू सरकार के, किसमें, फिस सिफात वल आमाल, सिफात में और आमाल में, यानी जिनका अमल नबी के अमल की तरह है, जिनकी खूबियां नबी की खूबियों की तरह है, जिनका चलना नबी के चलने की तरह है, उठना नबी के उठने की तरह है, बैठना नबी के बैठने की तरह है, जिनको देखकर नबी की सीरत छलकती हो, जिनके हर हर अमल से नबी की सीरत की खुशबू फैलती हो, वो सहाबा किराम नबी के मुशाबे हैं सिफात में और आमाल में। अल मुदारिईन लहू फिस सिफात वल आमाल, और उन सहाबा पर रहमत नाजिल हों जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं सिफात और आमाल में। अम्मा बाद, हम्द व सलात के बाद ये भी जिक्र करते हैं, ये भी कुछ सरगुज़श्त कुछ बातें बयान कर रहे हैं कि मैंने ये जो किताब लिखी है किस तौर से लिखी है, किताब की खूबी क्या, कुछ तारुफ कराना है किताब का। फरमाते हैं अम्मा बाद, हम्द व सलात के बाद, मी गोयत बंदे नियाजमंद बारगाहे रब्बे समद अल मुअतसिम बिज़ैल सय्यिदिल अंबिया मोहम्मद इनायत अहमद गफरल्लाहुल अहद गफरलहुल अहद। फरमाते हैं अम्मा बाद, दुरूद व सलाम के बाद, मी गोयत बंदे न्याजमंदे बारगाहे रब्बे समद, मी गोयत कहता है, हाल है ये मी गोयत कहता है, कौन कहता है, बंदे न्याजमंद, न्याजमंद और जरूरतमंद बंदा, मोहताज बंदा, बंदे मोहताज कहता है, किसका मोहताज, बारगाहे रब्बे समद, बेनियाज रब ताला की बारगाह का न्याजमंद बंदा कहता है। कौन सा न्याजमंद बंदा, अल मुअतसिम, अल इअतिसाम का माना होता है बेटा मजबूती से पकड़ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल मुअतसिम बिज़ैल सय्यिदिल अंबिया, जो सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया के दामने करम से वाबस्ता है, दामने करम को थामे हुए है, वही बंदे न्याजमंद कौन है, उसी से बदल है मोहम्मद इनायत अहमद। बंदे न्याजमंद मोहम्मद इनायत अहमद कहता है, गफरा लहुल अहद, यक्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मगफिरत फरमाए। क्या कहता है कि ई रिसाला ईस्त, ये जो किताब सामने देख रहे हो, कह रहे हैं कि ये रिसाला है, किसमें है, दर इल्म सर्फ, इल्म सर्फ में, के बपासे खातिर शफीक मोहसिन मजमे महासिन हाफिज वजीर अली साहिब बजजीर एंड मैन बमार्ज तहरीर दरामद। ये एक रिसाला है इल्म सर्फ में। पास का माना होता है लिहाज, बपास खातिर दिलजोई, पास खातिर का माना दिलजोई, जो शफीक व मोहसिन मजमे महासिन हाफिज वजीर अली साहिब के दिलजोई के खातिर जजीरे एंड मैन में मार्ज तहरीर में आया, यानी लिखा गया। वरूद हकीर दरा जजीरा अज़ने रंगे तकदीर बूदा। फरमाते हैं इस हकीर की वरूद, वरूद का माना पहुंचना, इस हकीर का उस जजीरे में पहुंचना अज़ने रंगे तकदीर बूदा, तकदीर की नेरंगियों से था, यानी ये तकदीर ही में लिखा था कि ये जजीरे एंडमैन पहुंचेगा, तो नेरंगी तकदीर से ही ये हकीर उससे जजीरे में ही पहुंचा, किस्मत में था पहुंचना, पहुंच गया। वह किताब अज हेच इल्म निज़्दे खुद नदाश्त, किसी भी इल्म की कोई किताब करीब नहीं थी, नहीं रखी थी नहीं। ई रिसाला रा बवज़े निगाश्त के बजाय मीज़ान व मुनशैब व पंजगंज व जुब्दा व सर्फ मीर बकार आयत। ये रिसाला रा बवज़े निगाश्त, इस रिसाले को वज़ का माना तरीक़ा और तर्ज, निगाश्त का माना लिखा। इस रिसाले को इस ऐसे तरीक़े पर लिखा कि बजाय मीज़ान
कि जो मीज़ान, मुंशअ, पंजगंज, ज़ुब्दा, सर्फमीर, ये सब किताबों के नाम है। इन किताबों की जगह बकार आयत काम आए। यानी इन तमाम तर किताबों को ना पढ़ के अगर आदमी सिर्फ इसी को पढ़ ले तब भी कार ये उसके लिए काफी हो जाएगा। ये ऐसा एक इस तरीके से ये रिसाला लिखा कि जो मीज़ान व मुंशअ, पंजगंज, ज़ुब्दा, सर्फमीर की जगह पर काम आए। वह बर फवाइद दीगर, और कुछ दूसरे भी फायदे हमने रखे हैं हम मुश्तमिल, बाशा दूसरे भी कुछ फवायद पर ये मुश्तमिल होगा। नफ़ा अल्लाहु बिहि तालिबीना, इसके जरिए से अल्लाह तलबा को नफ़ा बख्शे। व रज़क़हुम व इय्याया इत्तिबा सुन्नत सय्यदुल मुरसलीन, और तलबा को और मुझे भी, व इय्याया और मुझे भी, सय्यदुल मुरसलीन की सुन्नत की इत्तिबा की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि अजमाइन। अल्लाह की रहमतें नासिल हो उन पर और उनकी तमाम आल पर। तो बेटा ये खुतबा आज हमने आपको पढ़ाया। किताब कहाँ लिखी गई वो भी साहिब किताब ने बताया, क्यों लिखी गई वो भी बताया कि हाफिज वजीर अली साहिब की ख्वाहिश थी, तो उनकी दिलजोई के लिए, उनकी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए मैंने ये किताब लिखी। और ये भी बताया कि वहां पर कोई किताब नहीं थी, बस ऐसी मैंने इसको लिखा है। और साथ में ये भी बताया ये किताब पढ़ने से मीज़ान व मुंशअ, पंजगंज, ज़ुब्दा, सर्फमीर जैसी किताबों की जगह पर ये अकेली किताब काम आ जाएगी।